हाय गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डायपोल फोर्सेस के बारे में देखा था। अभी उसको थोड़ा और इलाबोरेट कर रहे हैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में मैंने ये कहा था आप लोगों को कि दो सेम चार्ज अगर आसपास होते हैं तो वो नॉन पोलर में काउंट होता है, और दो डिफरेंट चार्जेस आ जाएंगे यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाएगा तो वो डायपोल में काउंट होता है। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर आपको HCl का डायग्राम दिख रहा होगा आप लोग को। HCl में देखिए एक तरफ जो है उसने डेल प्लस का चार्ज लगाया हुआ है और एक माइनस का चार्ज लगाया हुआ है। आप लोग इसे समझ सकते हैं, ये हुआ वो पोलर कंपाउंड हुआ। ठीक है, अब देखिए ये भी पोलर हुआ और ये भी पोलर हो गया। जब दो पोलर आमने सामने आ जाते हैं तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अट्रैक्शन इन बिटवीन प्लस एंड माइनस, है ना। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसी को हम लोग कहते हैं डायपोल अट्रैक्शन। डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं। ठीक है गाइस, तो डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या होता है। प्लस और माइनस का जब अट्रैक्शन होता है तो हम कहते हैं उसको डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आते हैं हम लोग। अब हम पढ़ते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस क्या होता है। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। देखिए पहली बात तो ये कि हमको ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है अपने को उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। ये एक कंटेंट है जो कि चैप्टर को बढ़ाने के लिए दिया रहता है। हमको फोकस करना है मेन टॉपिक के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है आपको। आगे हम लोग जरा देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर जो है AB मॉलिक्यूल दिया हुआ है। AB मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें प्लस और माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया डायपोल। ठीक है, अब ये तो एक पोलर कंपाउंड हो गया, ये तो आपको समझ में आ रहा है। मगर आपको ये भी देखना है कि अगर ये पोलर कंपाउंड है तो क्या बगल में जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो भी पोलर है कि नहीं। अगर ये पोलर है तो क्या ये पोलर है? नहीं, हमको नहीं पता। ये पहले ही दिया हुआ है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ भाई कि इसमें या तो कोई पोलरिटी है ही नहीं, या तो सिर्फ पॉजिटिव होगा या तो सिर्फ निगेटिव होगा। तीन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है कि अगर हम जब इसको इसके पास में लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि भाई थोड़ा सा ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अब इसकी ओर अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई तो एक चार्ज डेवलप होगा। तो हमसे पता चला कि इस पर कौन सा चार्ज है वो इसे पता चलेगा। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव का ही जनरेशन होगा, इफ़ इट इज़ अट्रैक्टिंग देन। तो ठीक है, इस तरीके से हमने कहा, क्या कहा हमने, ये कहा कि जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर था हमने उसमें भी पोलरिटी डेवलप किया, हमने उसको भी पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल प्रोवाइड किया। तो हम लोग इसको कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड कहने का मतलब क्या होता है? इंड्यूस करने का मतलब होता है क्रिएट करना। व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस? इंड्यूस मतलब क्रिएट करना, जनरेट करना। हम लोगों ने क्या किया, इसके नेगेटिव के कारण इस पर जो है पॉजिटिव का चार्ज डेवलप किया, जो कि पहले नहीं था। पहले कोई चार्ज नहीं था मगर अब चार्ज आ गया है। समझ में आया? तो इसलिए हम उसको कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि बहुत ही ईजी है और हम लोगों ने इसको प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में यहाँ पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, हालांकि हम लोग पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। देखिए जरा, सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जांपल दिया हुआ है, तो हमको मालूम है भाई कि ये जो है वो डेल नेगेटिव है और ये जो हाइड्रोजन है वो डेल पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहली बात ये पोलर हो जाता है। दूसरी बात हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन हाइड्रोजन विद एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है, किसी में भी, मतलब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया H2O का एग्जांपल दिया। H2O में होता है, अमोनिया में होता है, और किस में होता है, HCl में होता है, HBr में होता है, HI में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान से देखिए, सब में एक कॉमन बात है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन ही है और नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट हाइड्रोजन है कि नहीं है। निगेटिव वाला पार्ट कोई भी हो सकता है एलिमेंट में। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। सो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल? लेट्स सी गाइस, हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जरा। ये लिखा मैंने H, ये लिखा मैंने O, ये लिखा मैंने H, ये हो गया H2O मॉलिक्यूल। ये एक H2O मॉलिक्यूल हुआ। वापस इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ HOH, फिर से लिखा। वापस इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ HOH, फिर से मैं लिख रहा हूँ HOH।
अब देखिए आपके सामने मैंने 4 मॉलिक्यूल H2O के लिख दिए हैं। अब उसके ऊपर चार्जेस भी देना जरूरी है। ये हुआ डेल प्लस, सॉरी ये हुआ डेल माइनस, ये हुआ डेल प्लस, ये हुआ डेल माइनस, ये हुआ डेल प्लस। इस तरीके से आप सब पर चार्जेस दे देंगे। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन डेल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव होगा। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या देखते हैं हम लोग कि देखिए पहला एक ये OH बॉन्ड है, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा? इंट्रा मतलब उसी के अंदर, और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर। तो इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है, देखिए मैं बना रहा हूँ, दिस इज द इंटर मॉलिक्यूलर। क्यों? क्योंकि ये दो H2O के बीच में ज्वाइन होने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब दो H2O के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता है तो हम उसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। तो ये हो गया आपका इंटर मॉलिक्यूलर। समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय इंटर? इन बिटवीन टू। इन बिटवीन टू वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड शो करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाना चाहा, यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाना चाहा, यहाँ पे डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। जहाँ पे मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ना, तो डॉटेड लाइन बनाने का मतलब है कि वो इंट्रा मॉलिक्यूलर है। और जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेट लाइन है, वो इंट्रा है। फिर से बोल रहा हूँ, दो डिफरेंट के बीच में बोल रहा हूँ मैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बोल रहा हूँ तो वो इंटर होगा, और दो सेम के बीच में बोल रहा हूँ तो वो हो गया इंट्रा। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। लाइकवाइज वी कैन रिप्रेजेंट इन अमोनिया आल्सो। कैसे देखते हैं अमोनिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जरा। ये हुआ नाइट्रोजन, ये हुआ हाइड्रोजन, ये हुआ हाइड्रोजन, ये हुआ हाइड्रोजन, ये एक अमोनिया हो गया। चलिए दूसरा अमोनिया भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं उसी तरीके से। ये हुआ नाइट्रोजन, ये हुआ हाइड्रोजन, ये हुआ हाइड्रोजन, ये हुआ हाइड्रोजन। अब आप देखिए, अब हमको मालूम है कि किस पे क्या चार्ज लगा हुआ है। नाइट्रोजन पे होता है डेल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे होता है डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी होगा डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे होगा डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे होगा डेल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर होगा डेल पॉजिटिव चार्ज, एंड सो ऑन। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना गाइस। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हमको हाइड्रोजन बॉन्ड शो करना है, तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का तो बॉन्ड बनने वाला नहीं है। तो देखिए ये हो गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसके साथ बन जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो हम लोगों ने दो अमोनिया में दो हाइड्रोजन बॉन्ड को शो किया। न जाने कितने सारे अमोनिया मॉलिक्यूल आपस में चारों तरफ घिरे हुए होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और बहुत सारे हाइड्रोजन बनता है। समझ में आया नहीं? अच्छा, अब एक और देखिए, एक बात और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, देखिए इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि एक NH बॉन्ड यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एक NH बॉन्ड यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। यही मॉलिक्यूल के अंदर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा। और जो हम लोगों ने जब पहले जो किया हुआ है, पहले जो ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो हो गया क्या, उनको हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड गाइस। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। यस गाइस, समझ में आ गया? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्मल एनर्जी की ओर। तो थर्मल एनर्जी क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। थर्मल एनर्जी कहने का मतलब है हीट एनर्जी। अगर हमने किसी को हीट एनर्जी प्रोवाइड किया तो वो थर्मल एनर्जी में काउंट होता है। ठीक है, थर्मल एनर्जी क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए। थर्मल एनर्जी इज अ एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी बॉडी के अंदर एटम और मॉलिक्यूल के मोशन के कारण जो भी एनर्जी का डेवलपमेंट होता है वो थर्मल एनर्जी होता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हीट एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ में है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो सबको मालूम है ना। एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हीट एनर्जी बढ़ेगी, और वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो यानी कि इन तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। कि क्या लिख सकते हैं कि भाई हम बोलेंगे कि जहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा वहाँ हीट एनर्जी बढ़ जाएगी, और वहीं पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा। अगर आप रॉकेट का एग्जांपल दे रहे हैं, रॉकेट का एग्जांपल याद कीजिए, जो दिवाली में हम लोग फटाखा फोड़ते हैं ना रॉकेट का। तो जैसे ही रॉकेट को आपने माचिस की तेज जलाया, यानी अगरबत्ती से जलाया, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, तो जैसे ही आपने उसकी हीट एनर्जी को बढ़ा दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो भाई आपको तो मालूम ही है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो इस तरीके से ऊपर उड़ जाएगा, है कि नहीं। सबको समझ में आ गया होगा कि थर्मल एनर्जी क्या होती है। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन में क्या हो रहा है। इसमें हमको ये देखना है कि क्या जब स्टेट ऑफ मैटर जब ये होता है, चेंज होता है,
जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तो उस समय हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। देखिए जब गैस का कन्वर्शन सॉलिड लिक्विड में होता है, याद कीजिए जब गैस का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है इसका मतलब है कि आपने हीट एनर्जी कम किया है, और जब वापस लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में होता है तो और हीट एनर्जी कम किया है। याद कीजिए ये वाला जो प्रोसेस है वो फ्रिज में होती है। फ्रिज में होता है कि नहीं होता है? आपके घर में फ्रिज होगा तो आपने देखा होगा कि आप किसी बॉटल में पानी भर देते हैं तो जब टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो आइस बन जाता है, यानी कि लिक्विड का कन्वर्शन किस में हो जाता है, सॉलिड में हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ भाई जैसे जैसे हम लोग हीट एनर्जी को कम करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंसी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। प्रीडोमिनेंसी कहने का मतलब है डोमिनेंसी है वो बढ़ते जा रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मॉलिक्यूल पास में आते जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल पास में आएंगे, गैस का लिक्विड में कन्वर्शन होगा और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्शन हो जाएगा। जिस गाइस समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स सी, अगर मैंने इसका अपोजिट किया, यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। याद कीजिए अगर आपने आइस को फ्रिज से बाहर निकाल दिया, टेबल पर रख दिया तो उसकी अंदर की एनर्जी बढ़ेगी, मतलब हीट एनर्जी बढ़ेगी। सराउंडिंग का टेम्परेचर और हीट वो गेन करेगा, मतलब हीट गेन करने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस गाइस, ये तो रूम टेम्परेचर की बात है। रूम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। ओके गाइस, अब उसके बाद क्या होगा, अगर जैसे ही आप उसको और हीट प्रोवाइड करेंगे, अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए कि आपने हीट प्रोवाइड किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो जैसे ही आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट प्रोवाइड किया तो उसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। अगर गैस में हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम ही है कि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, गैस में होता है। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, गैस में होता है, सबको मालूम है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि whenever thermal energy increases, what will happen? Solid will convert into gas and gas will convert into solid will convert into liquid and liquid will convert into gas. आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ लेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है कि मेरे बनाए हुए वीडियो से आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको प्लस हो रहा है, आपको पॉजिटिव हो रहा है, आई वांट टू से एनीवे किसी भी तरीके से अगर आपको फ्रूटफुल अगर लग रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मैं ये नॉलेज बांट सकूं। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी गुड।